की हैसियत से बोलने जा रहा हूँ। वैसे मेरा माइक पे बोलने का स्वभाव है। पांडे जी जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले मंत्री जी के कार्यक्रम में, कई मंत्रियों के कार्यक्रम में दिल्ली तक मैं शिरकत करता हूँ। जब माइक सामने होता है तो माँ सरस्वती सवार हो जाती है, नहीं बड़ी मुश्किल होती है सवारी लेने। माँ वाणी को नमन करता हूँ। और आज के मुख्य दिन महोदय भाई पांडे जी के साथ साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और बच्चों की सफलता की कामना करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने पिता स्वर्गीय शिवराम मिश्र की 4 पंक्तियां बच्चों को समर्पित करता हूँ, जिससे प्रेरणा ले सके कि उसी का जन्म अवस्था के लिए वरदान होता है। बच्चों, आपसे कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। मैं अब जो शिक्षा दे रहा हूँ ये अति आवश्यक है कि उसी का जन्म अवस्था के लिए वरदान होता है, उसी का इस धरा पर सर्वदा गुणगान होता है, जो परहित हेतु जीवन को करे निष्काम ही अर्पित, फूंक दे पाप की लंका वही हनुमान होता है। फूंक दे पाप की लंका। बच्चों, आप अगर हनुमान जी से प्रेरणा लेंगे तो निश्चित रूप से आपके यश कीर्ति ख्याति का पता का आसमान और फैलने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि सिर्फ हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनके ऊपर ना आज तक कोई उंगली उठा पाया है, ना हनुमान जी पर कोई उंगली उठा पाएगा। और पांडे जी, जिसका दुश्मन भी प्रशंसा करते वो अकेले महान है। रावण ने भगवान राम पर भी उंगली उठाई थी, लक्ष्मण पर भी उठाई थी, लेकिन हनुमान जी के लिए कहा उन्होंने कि है कब ये महाबलशीला। मैं अपने दादा पंडित ऋषि रामकृष्ण की 4 पंक्तियां को समर्पित करता हूं। उन्होंने लिखा कि रावण ने अंगद से कहा कि बता दो मुझे, रावण ने अंगद से कहा कि बता दो मुझे, कौन कीर्ति है तुम्हारे किसी भी सेनानी की। राम ने तो सामने से बाली को हराया नहीं, लक्ष्मण ने अबला की नाक में निशानी की। नल और नील तो बेचारे राजगीर ही हैं, नल और नील तो बेचारे राजगीर ही हैं। आए हुए पुरानी जामवंत मंत्रानी की, केवल अकेले हनुमान की भुजाओं में ही लज्जा है लुकानी अच्छे ढंग से जवानी की, लज्जा है लुकानी। विद्यार्थियों, हनुमान जी क्यों सबसे ज्यादा महान है, क्यों सर्वश्रेष्ठ गिरा है बोले? क्योंकि हनुमान जी ने कभी कानून नहीं तोड़ा। नैतिक दायरे में रहकर हनुमान जी ने सारे कदम उठाए। वो जब गए थे अशोक वाटिका तो चाहते तो ऐसे भी फल तोड़ के खा सकते थे हनुमान जी, लेकिन उन्होंने कहा कि मात मोह लागी है भूखा, क्योंकि भगवान राम वहां पे नहीं थे। और अगर मालिक न मौजूद हो, अधिकारी न मौजूद हो, तो मालकिन से इजाजत ले लेना चाहिए, ये परंपरा है। अच्छा, अगर सीता जी कह भी देती कि कोई फल नहीं तोड़ना बेटा, तो हनुमान जी एक फल भी नहीं तोड़ते, भूखे रह जाते। लेकिन सीता जी कहने लगी कि सुन सुत कर नहीं बिपिन रखवारी, परम सुबह रजनीचर भाई। बेटा, यहाँ बड़े बड़े भयंकर इस अशोक वाटिका की रखवाली करते, वन की रखवाली करते। तो हनुमान जी मुस्कुराए बच्चों, उन्होंने कहा कि दिनकर भय माता मोहिनाही। हे माते, दिनकर भय माता मोहिनाही, जो तुम सुख मानो मनमाही। माते, उनका जरा भी मुझे डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है, बशर्ते अगर आप नहीं नाराज होती, आपको खुशी होती है मेरे को बताने। यही नहीं, जब हनुमान जी बंधन बनाकर रावण के सामने ले जाते हैं, ले जाए जाते हैं, तो उस समय भी उन्होंने कहा कि जे ही मोहि मारा, कानून का पालन किया हनुमान जी ने, जे ही मोहि मारा ते मैं मारे और ते पर बांधो तने तुम्हारे। हे रावण, जिसने मुझे मारा है उसको मैंने मारा, क्योंकि आत्मरक्षा करना हर व्यक्ति का अधिकार है, कर्तव्य है, कानूनी धर्म है। और खायो फल प्रभुलागी भूखा, कब स्वभाव के तोड़े उठा। फल मैंने खाया क्योंकि मुझे भूख लगी थी। पेट भरना सबका अधिकार है, नैतिक धर्म है, कर्तव्य है। और कब स्वभाव के तोड़े उठा, बंदर का स्वभाव है तोड़ फोड़ करना। तो जो फल खट्टे थे, अच्छे नहीं लगे, उनकी डाल फाल मैंने तोड़ डाला। और एक बात जो लोग गौर नहीं करते हैं, रावण के लिए हनुमान जी ने प्रभु शब्द का प्रयोग किया, भगवान का, क्योंकि रावण के यहां हनुमान जी ने अपना पेट भरा। उस समय उस हनुमान जी के सामने भगवान समान। यही नहीं, आपको क्या लगता है कि हनुमान जी को दुनिया की कोई ताकत जबरदस्ती बांध सकती थी? न दुनिया की कोई ताकत हनुमान जी को बांध सकती थी, न बांध सकती है। लेकिन हनुमान जी ने अपने बुजुर्ग का सम्मान किया, ब्रह्मा जी का सम्मान किया है कि ब्रह्मास्त्र के साधा तो कब मन कीन विचार, क्या कि जो न ब्रह्म सर मानो तो महिमा मिले के बाद। आखिर ब्रह्मा जी हनुमान जी के दादाजी लगते थे,
और दादाजी का सम्मान करना ही पड़ता है बच्चों। कितनी भी ताकत हो आपके पास, कितना भी नाम हो, कितना भी पावर हो, लेकिन आपके दादाजी का डंडा लेकर भी चलते हैं तो उनके सामने आपको सर झुका के खड़ा होना पड़ेगा, आप ताकत नहीं दिखा सकते। लेकिन दुख इस बात का है कि आज के युवा अपने बुजुर्गों का सम्मान करना भूल चुके हैं, यहां तक कि माँ बाप का भी सम्मान हम छोड़ रहे हैं। सच्ची घटना देता हूं आपको, मेरे एक मित्र प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, फेसबुक पे उनके साथ मेरी फोटो भी है। वो एक वृद्ध आश्रम में जाते हैं, उन्हीं कपड़ा बांटते हैं। एक बूढ़ी माता जी जब उनके सामने आई, उनके हाथ में उन्होंने स्वेटर, उन्हीं कपड़ा और शाल रखा तो माता जी रोने लगी, उनके आंखों से आंसू बहने लगे, वो सिसकने लगी बच्चों। डायरेक्टर साहब ने कहा क्या बात माता जी आप रोने क्यों लगी, बताइए जो तकलीफ है आपकी तकलीफ हम दूर करेंगे। उसने कहा नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अपने बेटे की याद आ गई, मेरे बेटे और बहू ऐसे वैसे नहीं है, कार और ड्राइवर से। ये सच्ची घटना है। एक आप है जो दूसरों की माँ को कपड़ा बांट रहे हैं, एक मेरा बेटा जो अपनी माँ को सुबह की 2 रोटी शाम की 2 रोटी नहीं दे पा रहा है, साल का 2 कपड़ा नहीं दे पा रहा। अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारी अमेठी में नहीं है, विकास अधिकारी महोदय यहाँ पे मौजूद हैं, मैं अमेठी के भी उदाहरण दे सकता हूं। ऐसे लोग हैं जो अपने माँ या बाप को ले जाके वृद्धाश्रम में डाले हुए हैं, लेकिन दूंगा नहीं। क्यों नहीं देना चाहता हूं? क्योंकि मत कहो आकाश में कोहरा घना है। किसी कवि की पंक्तियां हैं कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है, इसलिए उदाहरण नहीं दे रहा। लेकिन एक खुशखबरी जरूर आपको दूंगा विकास अधिकारी महोदय के सामने, सरकार जिन जिलों में अभी तक वृद्धाश्रम नहीं है, बहुत जल्द वृद्धाश्रम खोलने जा रही है। आपके अमेठी में भी वृद्धाश्रम खुलने वाला है, सरकार का प्लान चल रहा है, और उसका फायदा आपको क्या होगा मालूम है? जो बेटे अपने बाप को, माँ को, ऐसे माँ बाप को, आपके अमेठी में वृद्धाश्रम चल रहा है, आपको मालूम नहीं चल रहा है। इसका फायदा यह है कि जो बेटे ऐसे माँ बाप को, जो माँ बाप अपना तन पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, खिलाए हैं, पहनाए हैं, दवाइयां कराए हैं, ऐसी माताएं जो रात भर गीले में सोई हैं, अपने बेटे को सीने से लगाकर लिखाएंगे, उनको अगर आप 2 रोटी नहीं देना चाहते हैं तो ले जाकर वृद्धाश्रम में डाल देंगे, बची हुई जिंदगी वो खैरात की 2 रोटी भी निकाल देंगे। पांडे जैसे बड़ा तमाचा भारतीय संस्कृति काल पर और कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता साहब। और अगर आप लोगों ने अभी भी नहीं समझा, आप लोग नहीं समझे, नहीं संभाले संस्कृति को, तो आने वाले दिन में भारतीय संस्कृति काल पर इतने तमाचे पड़ेंगे, इतने तमाचे पड़ेंगे कि भारतीय संस्कृति खचियां हो जाएंगी, ढूंढने को भारतीय संस्कृति नहीं पाएंगे आप। तो मैं अपने गुस्से की 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ, कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ कि सब संस्कार लुप्त हुए नग्न है शर्म, सब संस्कार लुप्त हुए नग्न है शर्म, औलाद ही जब भूल गई निष्ठर्म कर्म, और बेघर उन्हें बना दिया, बेघर उन्हें बना दिया जो घर की नींव थे, इसकी गवाही दे रहे हैं वृद्धाश्रम, इसकी गवाही दे रहे हैं। लेकिन मैं आशा ही नहीं विश्वास करता हूँ कि आप लोग अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने गुरु के प्रति, समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति अपने उत्तरदायित्व का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे, पालन करेंगे। और पुनः मैं आप सभी की सफलता की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार।